Hello students, welcome once again. So today we are going to cover another very important topic from grammar, that is modals, or let's better call it modal auxiliary verbs. So let us try to understand what actually the modals are. For this we have to scan this chart carefully. Verbs are divided into two parts, that means there are two types of verb. The first is auxiliary verb, or we also call it helping verb, and second is main verb. जितने भी मेन वर्ब्स हैं उनको हम मेन मुख्य क्रियाएं कहते हैं, जैसे कि सिंग, ईट, डांस, वॉक, रीड, राइट, स्पीक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मेन वर्ब होते हैं. इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू two types. The first is primary auxiliary verb and the second is modals auxiliary verb, जिसको हम शॉर्ट में मॉडल्स कहते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो तीन ग्रुप होते हैं, डू, बी और हैव. डू ग्रुप में डू, डज और डिड होता है, जिसमें से डू और डज जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं और डिड पास्ट टेंस में यूज़ होता है. इसी तरीके से बी वर्ब जो है इसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर होते हैं, जिसमें इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं और वॉज और वर जो होते हैं वो पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं. इसी के अलावा थर्ड है आपका हैव ग्रुप ऑफ वर्ब, जिसमें कि हैज़ होता है, हैव होता है और हैड होता है. हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं और हैड पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं. तो ये तो हो गए हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कि विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट एट्सेट्रा. आगे वीडियो में हम और सारे मॉडल्स को कवर करेंगे. तो अब हम समझते हैं कि आखिर मॉडल्स होते क्या हैं. चलिए इस चित्र को देखते हैं. तो फर्स्ट सीन में वी कैन सी कि मदर जो है वो बच्चे से कह रही है ओके बाट यू कैन गो आउट. बच्चा सोच रहा है अपने मन में अपने दोस्तों के बारे में या कुछ गेम्स के बारे में, तो मदर कहती है यू कैन गो आउट. दैट मीन्स शी इज़ गिविंग परमिशन. दूसरे पिक्चर में हम देख सकते हैं बट यू मस्ट गो आउट ऑफ दिस रूम इमीडिएटली. दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और एन ऑर्डर, कंपल्सन है कि तुम्हें अभी के अभी इस रूम से निकल जाओ. और नीचे है ओ लीज़ा यू शुड गो आउट एंड सी सम फ्रेंड्स. ये सजेशन है कि बाहर जाओ. द चाइल्ड इज़ फीलिंग लो, तो मदर कह रही है कि तुम बाहर जाओ और अपने दोस्तों से मिलो. यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि हर सेंटेंस में मूड अलग अलग है. एक में ऑर्डर दे रहा है, कंपल्सन बता रहा है, एक में सजेशन दे रहा है और एक में नेसेसिटी बता रहा है. ठीक, तो ये जो वर्ड जो हैं जो इस मूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो वर्ड हैं कैन, मस्ट और शुड. तो हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो इस सेंटेंस के मूड को डोमिनेट कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं. थोड़ा और आगे समझते हैं हम. मिस्टर जज हु इज़ ऑलवेज राइट वुड से यू शुड पे अटेंशन इन द क्लास सो यू मस्ट नॉट टॉक टू योर फ्रेंड. दोनों ही चीज़ें ऑब्लिगेशन हैं. तुमको क्लास में ध्यान देना चाहिए और तुमको अपने दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए. यहाँ पर ऑब्लिगेशन है. जो शुड और मस्ट हैं वो ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं. ऐसे ही सुपरमैन हु हैज़ सुपर पावर्स वुड से आई कैन रिमेंबर हाउ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क बिकॉज आई पेड अटेंशन. तो यहाँ जो कैन है वो एबिलिटी बता रहा है कि वो समझ सकता है, उस याद कर सकता है, तो ये एबिलिटी बता रहा है याद करने की. बॉसी बेटी हु डिमांड्स अ लॉट वुड से आई मस्ट टॉक टू माई फ्रेंड्स इन क्लास. कंपल्शन है कि उसे अपने दोस्तों से बात करनी पड़ेगी. इफ़ इट मेक्स द टीचर अनहैप्पी आई नीड टू बी हर्ड. मेरी बात सुनी जानी चाहिए. तो आवश्यकता, नेसेसिटी बता रहा है. ठीक है, तो नेसेसिटी है, इंसिस्टेंस है. ओल्ड मिस्टर थिंक अ लॉट वुड से आई विल नेवर बी एबल टू फिनिश ऑल दैट वर्क बाय टमोरो. पॉसिबिलिटी बता रहा है कि शायद मैं इस काम को कल तक नहीं कर पाऊँगा. आई कुड वर्क फास्टर इफ़ दे वुड स्टॉप मेकिंग नॉइज़. फिर से पॉसिबिलिटी है कि शायद ये काम हो भी सकता था, संभावना थी कि हो भी सकता था अगर वो शोर करना बंद कर देते. तो अगेन इन एग्जाम्पल्स में भी प्रूव होता है कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं should, must, can, need to, will,
कुड, वुड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के मूड को डिफाइन करते हैं। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स विच आर यूज्ड विद द प्रिंसिपल वर्ब टू एक्सप्रेस सर्टेन मूड्स लाइक एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड परमिशन। तो शायद ये मॉडल वर्ब्स जो हैं ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अपने साथ किसी मेन वर्ब को लेके चलते हैं और वो सेंटेंस के मूड को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि एबिलिटी बताते हैं, ऑब्लिगेशन बताते हैं, पॉसिबिलिटी संभावना बताते हैं, रिक्वेस्ट बताते हैं, सजेशन बताते हैं या फिर परमिशन बताते हैं। सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है या फिर परमिशन दी जा रही है। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स को हम और एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं इन द वर्ड्स अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी दैट इज़ लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। For example, two of my friends can play guitar, तो this is the ability of the friends that they play guitar। तो कैन जो है वो एबिलिटी शो कर रहा है। तो इस बेसिस पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं मॉडल्स की। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यू शुड correct the spelling of characteristics, it is a typo mistake here। so a special type of auxiliary verb, ये special type of auxiliary verb होते हैं जो primary auxiliary verb से बिल्कुल different होते हैं। they alter or complete the meaning of the main verb, इनके साथ जैसे ही main verb आती है तो sentence का पूरा meaning जो है वो change हो जाता है। वो कई तरीके के ideas express करते हैं such as capacity, possibility, obligation, permission, prohibition, probability, सपोजिशन, रिक्वेस्ट एंड डिज़ायर। क्षमता, संभावना, आपका कर्तव्य या आपसे क्या एक्सपेक्टेड है वो, परमिशन देना, आज्ञा देना, किसी चीज़ के लिए रोकना, किसी चीज़ की संभावना होना और रिक्वेस्ट करना या इच्छा एक्सप्रेस करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडल्स के थ्रू एक्सप्रेस की जाती हैं। दे कैन ऑल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इन द कन्वर्सेशन। ये किसी सेंटेंस में मॉडल जो है वो उसमें फॉर्मेलिटी का लेवल कितना है ये भी एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन और कैन आई कम इन। तो मे आई कम इन जो है दैट इज़ मोर फॉर्मल इन कंपैरिजन टू कैन आई कम इन। नेक्स्ट, दे डू नॉट टेक एज फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको हम आगे कवर करते हैं। यूज़ करते समय मॉडल्स को हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव ऑल द टेंसेस, जैसे डू वर्ब था जिसमें प्रेजेंट में डू और डज था और पास्ट में डिड था। हैव वर्ब था, हैज़ और हैव प्रेजेंट में था और हैड पास्ट में था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडल्स जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं और उनको उसी रूप में हमें यूज़ करना होता है। अलग अलग टेंसेस में इनके यूजेस नहीं होते हैं या अलग अलग टेंसेस के मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। मॉडल्स वर्ब यूज विद वर्ब्स टू कंप्लीट द टेंसेस। कई बार कैन जो है वो कंप्लीट हो सकता है बी एबल टू से, मस्ट जो है वो कंप्लीट हो सकता है हैव टू से, यानी हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है एबिलिटी दिखाता है तो बी एबल टू, और मस्ट जो है वो कंपल्शन दिखाता है तो हैव टू। तो ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू मस्ट प्ले पियानो, ठीक है, तो ये, या यू कुड प्ले पियानो, तो आप पहले पियानो बजा सकते थे, और दे विल हैव टू विजिट दिस प्लेस इन द फ्यूचर। सपोज करिए सेंटेंस ऐसे है, तो फर्स्ट सेंटेंस में दे कुड प्ले द पियानो, तो कुड जो है वो एक मॉडल है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, और इसको पढ़ के आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। इसी तरीके से दे विल हैव टू विजिट द प्लेस, इसका मतलब फ्यूचर में उन्हें उस प्लेस को विजिट करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन हुआ विल और हैव टू का, और आपका सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में बन गया, लेकिन एक्यूरेटली पास्ट या फ्यूचर में कोई भी जो टेंस मॉडल है वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनिटिव और आईएनजी फॉर्म्स। जैसे डू को हम डूइंग बना देते हैं,
ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कैन को ना तो आप टू कैन बना सकते हैं और ना ही कैनिंग बना सकते हैं। मस्ट को आप ना तो टू मस्ट बना सकते हैं ना ही मस्टिंग बना सकते हैं। मैं अगेन एंड अगेन इस बात को रिपीट कर रही हूँ, द मॉडल्स आर सपोज टू बी यूज्ड इन इट्स बेसिक और ओरिजिनल फॉर्म। जिस फॉर्म में अवेलेबल है इनको उसी फॉर्म में आपको यूज़ करना है। मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय an infinitive without to, that means the first form of the verb, the basic form of the verb। तो मॉडल के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करना है। जैसे she must study, we should have gone the other way, तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है स्टडी, हैव फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। he could play football in his youth, play, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। हालांकि कुड जो है वो पास्ट में है तो सेंटेंस आपका पास्ट में है, लेकिन प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुई है। इसी तरीके से सिंगुलर बनाते समय, जैसे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते थे तो एस या ई एस लगाते थे हम सिंगुलर वर्ब के साथ। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिंगुलर्स के साथ एस नहीं लगाना है, यानी सब्जेक्ट के नंबर का मॉडल्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। मॉडल्स रिमेन अनचेंज्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। वो सिंगुलर हो तो भी कैन आएगा, प्लूरल हो तो भी कैन आएगा। ऐसे ही देर इज़ नो यूज़ ऑफ डू और डज इन द क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन भी यूज़ करना है तो डू और डज की ज़रूरत आपको नहीं है। देर इज़ डोंट और डजंट इन द नेगेटिव, और ना ही डोंट या डजंट की ज़रूरत है अगर आपको नेगेटिव बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही कैन स्की, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है कि वो स्की कर सकता है। अब आपको कर सकता है, अब आप सोचो कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या करें, हम एस लगा देते हैं। ही कैन्स स्की, ये गलत है। ही कैन स्कीज़, ये भी गलत है क्योंकि हमें तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्वेश्चन अगर ऐसे है वुड यू लाइक टू कम विद मी, तो वी डोंट नीड टू पुट एनी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बिफोर वुड। ठीक है, वुड के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत हमको नहीं है। दे कांट बी सीरियस, नेगेटिव है। ठीक है, कांट का मतलब है कैन नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है मॉडल की, तो कांट के बाद हमें कोई भी और हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दे डोंट कांट कैन बी सीरियस, ये गलत है। दे कांट बी सीरियस इज करेक्ट। सो मॉडल वर्ब्स डोंट नीड ऑक्सिलरीज टू फॉर्म नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। तो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए किसी भी तरीके के ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शी शुड से करेक्ट है, शी डजंट शुड से गलत है, शी शुडंट से स्टे सही है। वाई डज शी स्टे, वाई शुड सी स्टे करेक्ट है। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत आपको नहीं है। मॉडल वर्ब्स डोंट हैव इन्फिनिटिव और आईएनजी फॉर्म, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनके आईएनजी फॉर्म या इन्फिनिटिव फॉर्म्स नहीं होते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉडल्स को यूज़ कैसे करना है। हमने जब टेंसेस किए थे तभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ मॉडल को इंक्लूड करेंगे हम वर्ब वाले पार्ट में, यानी जो सीक्वेंस रहेगा सेंटेंस का वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल और फिर वर्ब। क्योंकि अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो दे शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैरी कुड प्ले द पियानो, तो मैरी आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपकी मेन वर्ब है, द पियानो आपका ऑब्जेक्ट है और कुड जो है वो मॉडल है। और मैरी और प्ले के बीच में यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपने कुड लगाया है। मैरी सिंगुलर है लेकिन फिर भी हमारे कुड पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि हम ओरिजिनल फॉर्म में मॉडल को यूज़ करते हैं। They do not accept conjugation, they do not need other auxiliary verb। conjugation होता है जो हम टेंसेस में जब हमने सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है उसके फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका पास्ट टेंस है
तो सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक। और आपका डू और डज होता है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से तो जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ पर कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। सपोज करो आपका कंटिन्यूस टेंस है तो हम लिखते थे वर्ब की वो बी वर्ब और प्लस आईएनजी फॉर्म। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। इसके अलावा कोई भी ऑक्सिलरी फॉर्म भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने मॉडल को यूज़ किया है। तो स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, मॉडल वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी और कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट गो टू स्लीप, we can drink some water, you should eat some food, he may do some exercise, she must go to sleep, it can drink some water। for इस तरीके से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप किसी भी तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर से लास्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ, यूज़ द बेसिक फॉर्म और इन्फिनेटिव ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर द मॉडल वर्ब। इन्फिनेटिव जो है वो विदाउट टू यूज़ होगा, तो आप बेसिक फॉर्म यूज़ करेंगे या इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे विदाउट टू आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब के बाद। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद रखना है। कॉम्पिटिशन्स में भी अक्सर मॉडल को डिस्प्लेस्ड करके आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको सही करेंगे, या अलग सिचुएशन में अलग मॉडल आपको दे दिया जाएगा और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप करेक्शन करें। तो आप अगर पहचानते हैं और यूजेस जानते हैं मॉडल्स के तो आप बड़ी आसानी से मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल्स के यूज़। तो लेते हैं सबसे पहले हम ईजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। वुड का यूज़, तो वुड जो है वो पास्ट टेंस में भी यूज़ होता है, विल का पास्ट होता है, वुड पास्ट में भी यूज़ होता है और प्रेजेंट में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, परमिशन मांगने के लिए, वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट अ फ्रेंड विद मी। परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ ला सकता हूँ। रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, क्या आप मेरी प्रतीक्षा करेंगे, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा कर लीजिए। इन्विटेशन देने के लिए, वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल दिस फ्राइडे, क्या आप मेरे साथ बास्केटबॉल खेलेंगे, तो इट्स अ काइंड ऑफ पोलाइट इन्विटेशन। तो ये बड़ा फॉर्मल होता है, वुड जो होता है वो बड़ा फॉर्मल होता है। अगर आपको किसी से फॉर्मली परमिशन मांगनी है, फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है या फॉर्मल इन्विटेशन देना है तो यू विल यूज़ वुड। मे भी बहुत फॉर्मल होता है। परमिशन लेने के लिए, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम मे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा टीचर से पूछता है मे आई कम इन मैम, तो ये एक फॉर्मल परमिशन है, वो डिमांड कर रहा है मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। तो बड़ी पोलाइटली, बड़ी फॉर्मल रिक्वेस्ट वो कर रहा है कि क्या मेरे को एक और कप कॉफ़ी मिल सकती है। अच्छा, संभावना दिखाने के लिए भी मे का यूज़ होता है। आई मे फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर सकता हूँ, यानी संभावना है, एक फॉर्मल संभावना है कि शायद मैं अपना काम ख़त्म कर सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका माइट जो है वो मे का पास्ट है और ये यूज़ होता है स्लाइट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। मे के कंपैरिजन में कम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। और जिस पॉसिबिलिटी है, जैसे कि हमने ये सेंटेंस यूज़ किया है, वी वुड बेटर फोन टुमारो, दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ, यानी हमें पता नहीं है तो अब हम कल फ़ोन करेंगे, हो सकता है इस समय वो डिनर कर रहे हैं, यानी बहुत कम संभावना है, मामूली संभावना है कि शायद वो अपना डिनर कर रहे हैं, तो बेटर होगा कि हम कॉल कल करें। तो मे के कंपैरिजन में कम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं माइट का। आगे है आपका कैन का मतलब होता है सकना, ठीक। यहाँ हम कैन का यूज़ कई सारी मूड्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबिलिटी दिखाने के लिए, आई कैन लिफ्ट अ हैवी बॉक्स, मैं एक बहुत भारी बक्से को उठा सकता हूँ, तो कैन जो है वो एबिलिटी बताता है। दे कैन कंट्रोल देयर ओन प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटी है कि शायद वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। इम्पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कैन यूज़ करते हैं, तो कैंट यूज़ करेंगे, यानी कैन नॉट यूज़ करेंगे हम पॉसिबिलिटी को अपोजिट करने के लिए, इम्पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट फिक्स इट, ये तो हम ठीक कर ही नहीं सकते, ठीक। आस्किंग फॉर परमिशन, मे के कंपैरिजन में कम फॉर्मल परमिशन मांगने के लिए आप यूज़ करते हैं
कैन। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले वहाँ टीचर से क्या पूछा बच्चे ने, मे आई कम इन, क्योंकि टीचर्स के साथ तो वो फॉर्मली परमिशन मांगेगा, लेकिन इफ़ यू आर आस्किंग परमिशन फ्रॉम योर फादर और योर फ्रेंड, तो ये कैसी हो जाएगी, ये इनफॉर्मल हो जाएगी। और यहाँ पर आप कैन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई सिंग अ सॉन्ग। सो रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप कैन की यूज़ कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट भी कैसी होगी, इनफॉर्मल होगी, क्योंकि फॉर्मल रिक्वेस्ट तो हम किससे कर रहे थे, वुड से। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम वुड यूज़ कर रहे थे और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कैन। नेक्स्ट है आपका कुड। कुड इज़ द पास्ट ऑफ द कैन। कैन जो है आपका, उसका पास्ट फॉर्म जो है वो कुड है। इसके अलावा भी इसके कई सारे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमिशन, एक पोलाइट परमिशन के लिए कुड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी ले सकता हूँ, तो ये परमिशन मांग रहा है, एक पोलाइट परमिशन मांग रहा है। रिक्वेस्ट करने के लिए, कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार और ज़रा धीमे से बोलिए, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए, आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी, तो ये बहुत ही मामूली संभावना है, ठीक है, कि आप और शायद आप और चाय ले सकते थे। फ्यूचर में कुड को यूज़ कैसे करना है वो देखो, आई विश ही कुड मीट मी नेक्स्ट वीक, ठीक। तो फ्यूचर में आप देखिए, कुड जो है वैसे तो पास्ट फॉर्म है कैन की, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ओरिजिनल होते हैं, मॉडल्स जो हैं वो ओरिजिनल बेसिक फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं और उनका हर जगह यूज़ हर जगह अलग अलग होता है, मूड्स के हिसाब से होता है। तो यहाँ वो है कि वो कहता है कि अगले महीने शायद मैं उससे मिल सकता हूँ, तो फ्यूचर में। एबिलिटी दिखाने के लिए, ही गेव अप हिज ओल्ड जॉब सो ही कुड वर्क फॉर अस नाउ, तो पास्ट में एबिलिटी दिखाने के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी है, तो शायद वो अब हमारे लिए काम कर सकता है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट मॉडल यूज़ करते हैं विल और शैल। और अब आपको याद आया होगा कि टेंसेस करते समय क्यों मैंने कहा था कि विल और शैल जो हैं, जो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि वो मॉडल्स हैं, यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं, तो वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ना होके मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं। तो यहाँ अब हम इनका यूज़ देखते हैं। तो विल को अब हम यहाँ अपोजिट कर लेंगे। हमने वहाँ सीखा था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज़ करते हैं विल का। यहाँ हम उल्टा करेंगे। इन 3 कंडीशन में, कौन कौन से कंडीशन, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। अगर सेंटेंस का मूड प्रॉमिस करने वाला है या धमकी दे रहा है या दृढ़ निश्चय दिखा रहा है, तो हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज़ करते हैं। तो आई विल हेल्प यू, फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस किया, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। थ्रेट, धमकी दे रहा है, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। आई विल विन दिस मैच, डिटर्मिनेशन है कि मैं तो ये मैच जीत ही लूँगा। यू शैल हैव टू डू इट, यू शैल बी पनिश्ड, यू शैल विन द मैच। तो ये देखो, प्रॉमिस है, थ्रेट है और डिटर्मिनेशन है। और किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ एडवाइजेबल है दैट यू कैन यूज़ विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे आपका आई और वी हो, चाहे और कोई मॉडल्स हो, सब्जेक्ट्स हो, तो आप उन सभी के साथ बिना किसी डाउट के विल को यूज़ कर सकते हैं। विल जो है दैट इज़ एक्सेप्टेबल विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। बस याद रखना है आपको कि या तो वो प्रॉमिस कर रहा हो, या तो वो धमकी दे रहा हो, या तो वो एक डिटर्मिनेशन दिखा रहा हो, अपने आप से दृढ़ निश्चय कर रहा हो कि मैं तो ये कर ही लूँगा, तो आप विल को सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शुड, मस्ट और ऑट टू। पहले हम ये तीनों ले लेते हैं। इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। शुड जो होता है वो या तो सजेशन देता है या नेसेसिटी बताता है, यानी या तो ये आपको सलाह देता है या फिर ये आपको नेसेसिटी बताता है कि किसी चीज़ की कितनी ज़रूरत है, तो कितना करना चाहिए। यहाँ हम फिर से वो जो फॉर्मल लेवल वाली बात थी उसको कवर करेंगे कि कितना कौन फॉर्मल है। तो सजेशन देन, जैसे कि यू शुड वॉक डेली, ये एक सजेशन भी हो सकता है और आवश्यकता भी हो सकती है कि आप बीमार हैं, यू शुड वॉक डेली। यू आर डायबिटिक, यू शुड वॉक डेली, तो ये एक सजेशन भी हो सकता है और नेसेसिटी भी हो सकती है। इसके बाद आता है मस्ट, कंपल्शन दिखाने के लिए, ठीक है, जिसमें आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। यहाँ वो सेंटेंस जो है वो एक ऐसे वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा होगा जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे मॉडल मस्ट।
तो यू मस्ट पे ऑफ योर डेट, तुम्हें अपने कर्जे चुका देने चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू पे ऑफ ऑल योर डेट्स। ought to जो होता है वो ऑब्लिगेशन होता है, आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। ठीक, आप करते हैं नहीं करते हैं वो कितना, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू ought to obey your पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। यू ought to respect your elders, तो आपको अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू ought to visit द टेम्पल रेगुलरली, तो ये जो है वो ऑब्लिगेशन बताता है कि आपसे एक्सपेक्टेड है, ये मोरल ऑब्लिगेशन है आपका कि आपको ये करना चाहिए। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ought to, और ought to जो है वो हमेशा एक साथ ही यूज़ होगा, इसे हम सेपरेट नहीं करेंगे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज़ नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो यू ought not to hurt the पुअर, यू ought not to hurt the पुअर। बाकी और सारे कंडीशंस में हम ought to को एक साथ ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका मॉडल वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू जो है ये यूज़ किया जाता है टू शो द डिसकंटिन्यूड हैबिट ऑफ द पास्ट की ऐसी हैबिट दिखाने के लिए जो अब डिसकंटिन्यूड हो गई है। ठीक है, जो अब ख़त्म हो गई है। पास्ट में कोई आपकी ऐसी हैबिट थी जो अब नहीं है, उसे दिखाने के लिए आप यूज़ टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज़ टू वॉक डेली लास्ट ईयर मैं डेली वॉक करता था, इसका ये मतलब है आई यूज़ टू वॉक डेली लास्ट ईयर का मतलब है कि अब नहीं करता, पहले करता था। माई ग्रैंड मदर यूज़ टू टेल मी स्टोरीज़ इन माई चाइल्डहुड, मेरी दादी माँ मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी। ठीक है, सुनाया करती थी मतलब अब नहीं सुनाती। ठीक, तो यूज़ टू का हमने यूज़ किया है एक ऐसी हैबिट शो करने के लिए जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। इसके बाद है डेयर और नीड। डेयर और नीड जो हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ मॉडल्स हैं, क्योंकि ये मॉडल के रूप में भी यूज़ होते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं। डेयर जो होता है वो धमकी देने के लिए यूज़ होता है। डेयर नॉट टच इट, इसको छूने की हिम्मत मत करो। तो डेयर देखिए, डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा डेयर मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पर देखिए हाउ क्वेश्चन वर्ड हो गया, डेयर मैन वर्ब हो गई और यू जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, नीड जो है, नीड के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है। आप नेसेसिटी जो है दिखाने के लिए नीड का यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी नीड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट टॉक, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ही नीड्स रेस्ट, उसे आराम की ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि नेगेटिव सेंस में या इंटेरोगेटिव में आप नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, यानी मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब के रूप में जनरली ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप डेयर और नीड में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब मॉडल यूज़ कर सकते हैं। कुछ और मॉडल्स भी होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि कुड है, माइट है, विल है और शुड है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। इफ़ आई न्यू हर नेम आई माइट टेल, अगर मुझे उसका नाम पता होता तो शायद मैं बता देता। जहाँ सेंटेंसेस में इफ़ लगा होता है, जहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो इफ़ से स्टार्ट होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप कुड, माइट, विल और शुड को यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, आई कुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड लिसन टू मी, अगर तुमने मुझे सुना होता तो मैं तुम्हें सच्चाई बता देता। कंडीशनल है कि अगर तुमने ये किया होता तो मैं ये करता। इफ़ आई शुड सी हिम आई विल गिव हिम द मैसेज, अगर मैं उससे मिली तो मैं उसे मैसेज दे दूँगी। तो ये भी जो है ये दिखा रहा है आपका कंडीशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर इफ़ से स्टार्ट हुई है तो आप कुड, माइट, विल और शुड को यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब मॉडल के तौर पे। कुछ और कॉम्बिनेशन भी होते हैं मॉडल्स के जिन्हें हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड हैव, तो कुड भी है और हैव भी है। इट एक्सप्रेसेस अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बट फेल्ड, ऐसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो हो सकती थी लेकिन फेल हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड हैव एस्केप्ड डेथ इफ़ ही वांटेड टू, अगर वो चाहता तो वो मौत से बच सकता था। यानी पॉसिबिलिटी थी, अपॉर्चुनिटी थी लेकिन फेल हो गया। ठीक है, ऐसे ही कुड नॉट हैव,
ऊपर कुड हैव था, नीचे कुड नॉट हैव है। कुड नॉट हैव में ऊपर वाले का अपोजिट हो जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन जो होती ही नहीं, जो हुई ही नहीं, क्योंकि उसकी अपोजिट सिचुएशन पहले से ही थी। तो एक ऐसी चीज़ जो हुई नहीं क्योंकि उसकी अपोजिट सिचुएशन पहले से थी। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल यू सॉ एट द थिएटर कुड नॉट हैव बीन सोनिया एज शी वॉज विद मी एट द हॉस्पिटल। जो लड़की आपने थिएटर में देखी वो सोनिया हो ही नहीं सकती थी क्योंकि वो तो मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। यानी वो पॉसिबिलिटी जो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ दूसरी सिचुएशन थी। वो लड़की सोनिया इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि वो मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। ठीक है, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इसलिए नहीं हुई क्योंकि अपोजिट सिचुएशन जो थी वो पहले से थी। इसके बाद अगेन देखिए, ऑट टू हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। तो हैव, हैज़, हैड का यूज़ हमें पता है। हैव का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज़ का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैड का पास्ट टेंस में। ठीक है, तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इनका यूज़ नेसेसिटी दिखाने के लिए होता है। करना ही पड़ेगा या करना होगा, करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी टू पास, तुम्हें पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना ही है। लुई हैज़ टू सपोर्ट हिमसेल्फ, लुई को अपने आप को सपोर्ट करना ही पड़ेगा या करना है। ठीक है, आई हैड टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी निकलना है। ठीक है, ये सारी जो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू हैं, इनका मतलब होता है पड़ेगा। नेसेसिटी दिखाने के लिए आप हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ करते हैं। हैव टू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, फॉर एग्जाम्पल यू के साथ। हैज़ टू का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, फॉर एग्जाम्पल हमने लुई के साथ यूज़ किया है। और पास्ट टेंस में सभी के साथ आप हैड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हैड बेटर होता है, हैड टू नहीं, हैड बेटर होता है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होता है और ये सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन दिखाता है कि शायद मुझे ये कर लेना चाहिए था। आई हैड बेटर फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ स्टिल एन अवेलेबल सीट फॉर टुमारोज़ फ्लाइट, मुझे देख लेना चाहिए कि कल की फ़्लाइट में सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो ये एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हैड बेटर जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और हैड बेटर वो है जो है वो जनरली कॉन्ट्रैक्टेड डी के फॉर्म में यूज़ होता है। तो इसके साथ आपके सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके हम देखते हैं कि आपको कितने मॉडल्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, यू डैश बाय एनी, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी टोमेटोज इन द फ्रिज। तो आपको और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट, यू नीड नॉट बाय एनी। इट्स अ हॉस्पिटल, यू स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। नेसेसिटी है, आप हॉस्पिटल में स्मोक नहीं कर सकते। कैन भी यूज़ कर सकते थे, यू कैन नॉट स्मोक। ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन 11 आवर्स, वो 11 घंटे से काम कर रहा है। ही डैश बी टायर्ड, तो भैया काम कर रहा है तो इसका मतलब निश्चित है कि वो थका होगा। ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच हार्ड वर्क। ही डैश प्रिफर टू गेट सम रेस्ट, सजेशन हो गया कि उसको भाई थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो नेसेसिटी है कि उसको ही शुड प्रिफर टू गेट सम रेस्ट। नेक्स्ट है, आई स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी तो अरेबिक फ्लुएंटली बोल लिया करती थी। अ हैबिट ऑफ द पास्ट, डिसकंटिन्यूड जो हो गई है वो आगे पढ़ के पता चल जाएगा कि वो डिसकंटिन्यूड है। तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ यूज्ड टू। I used to speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco, but after we moved back to Canada, I had very little exposure to the language and forgot almost everything I knew as a child. Now I just say a few things. Ability. Now I can just say a few things in the language. The teacher said we read this book for our own pleasure as it is optional. ऑप्शनल है तो पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो शुड लगा देते हैं, वी शुड रीड दिस बुक या वी हैव टू रीड दिस बुक फॉर आवर ओन प्लेजर। हाँ भैया ऑप्शनल है, हमें अपने आनंद के लिए इसको पढ़ना है या पढ़ना पड़ेगा। बट वी रीड इट इफ़ वी डोंट वांट टू, बट वी नीड नॉट रीड इट इफ़ वी डोंट वांट टू, अगर हम नहीं चाहते तो हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट। कैपेसिटी पूछ रहा है,
एबिलिटी पूछ रहा है कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट, और इसी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में आया है तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, नो आई कांट या आई कैन नॉट। If you want to learn to speak English fluently, you dash to work hard. You have to work hard. अगर तुमको बहुत इंग्लिश बोलनी है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। You have to work hard. Take an umbrella. It rain later. अम्ब्रेला ले जाओ. It may rain later. बाद में बारिश हो सकती है, संभावना, पॉसिबिलिटी में। यू डैश लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें नहीं बिखरानी चाहिए, ठीक है। सजेशन है नहीं बिखरानी चाहिए, तो यू शुड नॉट लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड, सच ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्वेलोड बाय चिल्ड्रन, संभावना है, ज़्यादा संभावना है कि बच्चा जो है वो उसको निगल लेगा। पीपल वॉक ऑन ग्रास, पीपल शुड वॉक ऑन ग्रास। ड्राइवर्स स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप या हैव टू स्टॉप, दोनों चीज़ें, क्योंकि दोनों कंपल्शन के लिए हैं, ठीक है, तो दोनों जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं, मस्ट भी यूज़ हो सकता है और हैव टू भी यूज़ हो सकता है। ड्राइवर्स हैव टू स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, और ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। नेक्स्ट है आस्क अ क्वेश्चन, येस ऑफ कोर्स, आप देख सकते हैं बड़ा ही पोलाइट परमिशन है, तो आप यूज़ करेंगे मे आई आस्क अ क्वेश्चन, येस ऑफ कोर्स। यू डैश टेक योर अम्ब्रेला, इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है तो तुम्हें अम्ब्रेला साथ में ले जाने की, तो आप यू नीड नॉट टेक योर अम्ब्रेला, इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है तो तुम्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। डैश स्पीक, यू स्पीक इटालियन, तो एबिलिटी पूछ रहा है कि क्या तुम वो इटालियन बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इटालियन, नो आई कांट, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। सो इस तरीके से आप और सारे एक्सरसाइजेस को निकाल के उनके प्रैक्टिस कर सकते हो। पुराने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए मॉडल बेस्ड एग्ज़ाम्स को भी आप उनके क्वेश्चन पेपर्स को भी आप ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि कितने मॉडल्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं और कौन कौन से मॉडल्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। बेसिकली कुछ ही मॉडल्स हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, तो अगर उनके सही यूज़ को आप समझ जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। विद दैट लेट मी क्लोज द वीडियो। थैंक यू।